जैसलमेर पहुंचने के लिए जो है हमने फ्लाइट बुक की थी फ्रॉम अमृतसर। स्ट्रेट फ्लाइट कोई नहीं है, सो दिल्ली में हॉल्ट था फॉर 4 आवर्स एंड आफ्टर दैट दिल्ली से आगे जैसलमेर स्ट्रेट फ्लाइट है। लंच करेंगे एंड वी हैव ऑर्डर्ड थाली एंड दाल बाटी चूरमा अलग से। आफ्टर वी वर डन विद द पेट पूजा वी रीच्ड our resort, which is the Desert Gateway Resort. Do the desert safari, like the jeep safari in it, ताकि वो हमें फेस्टिवल तक ड्रॉप भी कर दे। सितारों की चादर तले रहे मैं और तू बस। ओ बनड़ी मारी ओ बनड़ी थाने लाड लडावा गणा जावो नहीं आवो नी लाडलनी मनला लागे चौकी चौकी फूटी तू लागे चौकी चौकी फूटी तू। Hi you guys, welcome back to my YouTube channel Gypsy Escape. My name is Annie and if you are seeing this face for the very first time, please take a moment to subscribe to my channel and to hit the notification bell button to be notified every time a new video drops here on this channel. And I hope आप लोगों ने लास्ट वीडियो ऑफ जैसलमेर देख लिया जिसमें मैंने कवर किया था द डेजर्ट कैंप्स एंड व्हाट द डेजर्ट एरिया ऑफ जैसलमेर हैज टू ऑफर। हाउएवर देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स यू कैन डू अगर आप जैसलमेर में हो। नाउ ऑफिशियली इट इज आवर डे 3 एंड हमने अपनी प्रॉपर्टी से चेकआउट कर दिया है द वन एट द डेजर्ट एरिया एंड हम जा रहे हैं रोड ट्रिप फॉर 3 प्लेसेस जो हम कवर करेंगे विच इज़ ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जैसलमेर। उसमें आता है तनौट, लोंगेवाला एंड द इंडो पाक बॉर्डर। सो हम ये 3 प्लेसेस कवर करेंगे एंड इट विल ऑलमोस्ट टेक द फुल डे एंड आफ्टर दैट वी विल हेड टुवर्ड्स द सिटी सेंटर जहाँ पर हमारा दूसरा स्टे है। Now to cover all these places we have booked a cab. हमारा प्लान यही था कि अगर हमें रेंट पे कार मिल जाए बट वो ऑप्शन हमें मिला नहीं यहाँ पे। So we have booked a cab which has costed us 5,000 which includes उन्होंने हमें डेजर्ट कैंप से पिकअप किया एंड हमें ड्रॉप भी कर देंगे। So I hope you guys will enjoy this video. Let's get started with day 3 in Jaisalmer. मेरे गुनाहों से तौबा दिलाए। So India is the largest producer of cumin seeds. Like जितना मैंने रीड किया था 70% of the world's cumin seed is produced by India. And जैसलमेर में हमने जितनी कल्टीवेशन देखी है वो जीरे की ही है। इवन ऑन दिस रोड ट्रिप हमें जितनी ग्रीनरी दिख रही है वो जीरे के कारण ही है बिकॉज यहाँ पे उसको पानी कम चाहिए एंड द स्लोप एंड एलिवेशन इट्स क्वाइट एप्ट यहाँ पे। सो काफ़ी आप जैसलमेर जितने भी रास्तों में से जाओगे आपको जितनी खेती बाड़ी दिख रही है वो जीरे की ही होती है। ऑल्सो वी हैव एंटर्ड NH68 एंड ये रोड इतनी बड़ी है कि आराम से फाइटर जेट वगैरह इसके ऊपर आ जाता है सिंस इट्स क्लोज टू द बॉर्डर। सो वो सब माइंड में रख के बनाया गया है एंड ऑनेस्टली इस पूरे रोड ट्रिप पे रोड बहुत अच्छी है। हमने इवन पूछा भी था तो दे सेड दैट द रोड्स आर वर्थ गोइंग ऑन एंड इतना कुछ भी अनकंफर्टेबल नहीं होगा इफ यू प्लान टू टेक दिस रोड ट्रिप। कौन सा गाँव? रणाऊ जहाँ पे बॉर्डर फिल्म की पूरी शूटिंग हुई थी। अच्छा वहाँ पर हुई थी गाँव में जी ठीक है। उधर दुबई से भी बड़ा एक डेजर्ट है। अच्छा जी दिस इज द रनाऊ विलेज। सो यहाँ पर भी आप डेजर्ट सफारी कर सकते हैं। दे आर गोइंग टू शो यू द प्लेसेस जो बॉर्डर फिल्म में जहाँ पर शूटिंग हुई थी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन हैव द डेजर्ट सफारी हेयर। हमने सिर्फ कॉस्ट पूछा था एंड दे टोल्ड अस कितना 2300 ऑब्वियसली आप बार्गेन वगैरह कर सकते हैं बट वी हैव ऑलरेडी रन डेजर्ट सफारी एंड जो मंदिर वगैरह है बॉर्डर फिल्म में वो दूर से ही दिख गया था। दैट्स नॉट समथिंग वी आर इंटरेस्टेड इन सीइंग बट हम अभी जहाँ जा रहे हैं दैट इज़ लोंगेवाला। तो द इंडो पाक बॉर्डर है जहाँ पर फाइट हुई थी 1971 की। सो
दैट इज व्हाट वी वांट टू सी. तो अभी हम उधर ही जा रहे हैं. So before going to Longewala, we have reached the Tanaut Mata का temple and this is in the Tanaut village. So अभी बस हम enter करने ही लगे हैं वहाँ. विलेज में जहाँ है तनौट माता का टेम्पल. सो तनौट विलेज जो है इंडो पाक बॉर्डर का लास्ट विलेज है ऑफ इंडिया. एंड तनौट माता टेम्पल इज़ फेमस बिकॉज जब यहाँ पर बॉम्ब्स फेंके गए थे पाकिस्तान की साइड से तो टेम्पल को कुछ भी नहीं हुआ था. एंड इनसाइड द टेम्पल वो बॉम्ब्स डिस्प्ले किए गए हैं जो ब्लास्ट नहीं हुए. पेमेंट लेते हैं भैया? कहाँ की? ये चेक पोस्ट पे पेमेंट तो नहीं होती कोई? नहीं, कोई पेमेंट नहीं मैडम. ठीक है. फ्री लिखा हुआ है. कई ड्राइवर पेमेंट ले भी लेते, ये भी डाल देना वीडियो. ठीक है. Right now we are at the check post because after Tanaut Mata temple, the another place that you can cover is the Longewala and मेरे according वो तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए. It is a memorial जिस स्पॉट पे ये वॉर स्टार्ट हुई थी 1971 की. And also ask your driver to take you to the Indo-Pak border. Usually वो क्या करते हैं एक्स्ट्रा चार्ज करने का ट्राई करते हैं but before you book them उनसे पहले ये चीज़ कंफर्म कर लेना. जहाँ पर बैटल ऑफ 1971 हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 2000 to 3000 पर्सनल्स ने अटैक कर दिया था. एंड यहाँ पर डिफेंड करने के लिए सिर्फ 120 आर्मी के लोग थे. हाउएवर इंडिया स्टिल वन दिस फाइट एंड जितने भी टैंक्स वगैरह डिस्प्ले पे है वो सब छोड़ के पाकिस्तान की आर्मी जो थी वो भाग गई थी. अपने उत्थे अमृतसर बॉर्डर वेखे
अपने ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬੋਰਡਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। Here at Indo-Pak border and पीछे एरिया है जहाँ पर आप खड़े होकर क्लियरली देख सकते हो पूरा बॉर्डर एरिया एंड दैट्स द लाइन। At the parking of Jaisalmer Fort, and the reason this fort is so unique is because it's the only living fort in Asia, and the best part is that we will be staying in this fort for the next 2 days. सीधा जाके लेफ्ट यहाँ आकर थोड़ा टर्न होता है। अच्छा, यहाँ से लेफ्ट हो जाए। थैंक यू। एक टर्न ही है। ठीक है। Checked into our property, which is Hostel Jaisalmer, and it is such a gorgeous room. And inside the fort, which is the USP, so fort घूमना है, कहीं नहीं जाना है, बस hostel से बाहर निकलना है, and you can have a walking tour of the fort. But I haven't shown you guys the best part of the property. Sunset point at Zostel. Obviously you can see पीछे पूरी golden city दिखती है and pretty amazing view, especially for sunrise and sunset. जानम प्यार तुझसे है अगे गाना नहीं आਉਂਦਾ मैं की करा बाकी भी बना लांगे आपा कोई गल नहीं। It's 7:30. We saw a gorgeous sunset from the rooftop of Zostel, and Zostel Jaisalmer बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है। दो द रूम्स एंड द वॉशरूम्स कंपेरेटिवली छोटे हैं, बट दैट्स अंडरस्टैंडेबल बिकॉज देयर इज़ नॉट मच दैट दे कैन डू सिंस ये फोर्ट के अंदर बना हुआ है। हाउएवर द व्यूज़ दे आर प्रोवाइडिंग एंड इवन द इंटीरियर्स जितनी स्पेस प्रोवाइड थी उनके ऊपर काम किया है, तो इट्स अमेजिंग। #नॉट स्पॉन्सर्ड। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द फोर्ट वाला एरिया। तो मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो क्लोज हो चुके हैं, इट्स 7:30, बट फोर्ट के अंदर वाला एरिया वी कैन जस्ट स्टेप आउट ऑफ द हॉस्टल एंड एक्सप्लोर दैट। सो लेट्स गो। ऑल्सो आई डिड चेंज माई आउटफिट, टुक अ बाथ बिकॉज मेरे बालों की बहुत बुरी हालत हो रखी थी सिंस वी डिड दी जीप सफारी एंड ऑल। बालों में पूरी मिट्टी हो रखी थी, बट नाउ योर गर्ल इज ऑल रेडी। लेट्स गो। रिवाज होता है हमारे जैसलमेर में। पहले क्या होता था कि अरेंज मैरिज अभी भी होती है। आपके 2 भाई है, अगर बाहर रहता है, हमारे एक साल में एक बार सावा आता है। सावा में शादी का मुहूर्त आता था। अच्छा, तो शादियाँ बहुत होती, इतने सारे लोग को खाने मिला, तो किसको मालूम कहाँ जाएगा।
तो ये गली में ये रोहितों का गली है. रोहित मीन्स ब्राह्मण, प्योर वेजिटेरियन. वी डोंट ईट एग, ओनियन, गार्लिक, फिश, मीट. वी नेवर टच. वी आर प्योर वेजिटेरियन है, राइट. तो इसका फुट द कास्ट नेम, ये डेट ऑफ द मैरिज, नेम ऑफ द पर्सन्स, जैसे श्री कृष्ण मिस द गॉड नेम. तो अभी भी ये रिवाज है. पर हमारे इनवाइट कार्ड तो जैसे आपके छपते हैं, आप जहाँ रहते हो हमारे भी छपते हैं, पर ये हमारी प्रथा है पुरानी. अभी भी रिवाज है, होना जरूरी होता है. सो जैसे ही हम ये स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर कर रहे थे ना, गौरव नोटिस दैट घरों के बाहर ना वेडिंग कार्ड उन्होंने अपने वॉल के ऊपर लगाए हुए थे. सो वी वर कन्फ्यूज एंड वी आस्क्ड समवन एंड उन्होंने हमें बताया कि जिस घर में भी शादी होने वाली होती है, इंस्टेड ऑफ गिविंग द इनवाइट्स, काफ़ी टाइम से ये चलता आ रहा है, अब 2 कार्ड्स प्रिंट होने लग गए हैं, बट वो इस तरह से अपनी वॉल के ऊपर लगा देते थे. एंड जब तक दूसरे बच्चे की शादी नहीं होती तब तक वो रहता है. हाउएवर अगर सिर्फ एक ही बच्चा है तो उस बच्चे का जब तक आगे बच्चे की शादी नहीं होती तब तक वो वहाँ पे लगा ही रहता है. सो दैट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग दैट वी गॉट टू नो. Even in the night and 2000 people stay in the fort and it's gorgeous. आप रात को निकलो, सुबह निकलो, सुंदर ही सुंदर लगेगा ये फोर्ट. I saw the reviews of a coffee shop and I had to come here. So the name is Cuckoo's Coffee Shop. Let's see how the coffee is. कल ही शुरू किया. हाँ ये सही है. इसलिए बोले ना, पैशन, लव और पेशेंस, ये 3 चीज़ किसी भी काम करो ना, ये 3 चीज़ होनी ही चाहिए. ये सही है. ब्लैक एंड व्हाइट पूरा हो जाता है. अरे नहीं सर, ऐसा ना बोलो. नहीं वो चॉकलेटी कलर है. नहीं वो तो मैं हमेशा बोलता हूँ, टॉल डार्क हैंडसम, दिस इज वेरी रेयर कॉम्बिनेशन यू कैन फाइंड. चॉकलेट बॉय. आपकी हम डाल देते मैट्रिमोनी. ना बैचलर. खुश हूँ मैं. चलो. So I have seen a lot of people who have passion for coffee and जब ऐसे लोग जो है कॉफ़ी शॉप ओपन करते हैं, so you get amazing coffees. So sir आप बताइए ये अमेरिकानो के बारे में. So this is the first time I have tried an americano with इलायची. तो first I was really dicey कैसा होगा, बट इट्स अमेजिंग. बट मैं घर पे नहीं ट्राई करूँगी क्योंकि मुझे क्वांटिटी नहीं पता लगेगी. सो थोड़ा आप बताएंगे इसके बारे में. जरूर. क्वांटिटी नहीं बताऊंगा मैं, नहीं, इसके बारे में बता दूंगा. इसके बारे में जरूर बता दीजिए. एक्चुअली में क्या है कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं हर साल अपने मेन्यू को एड करने के लिए. इसीलिए हमने बाहर साइन बोर्ड भी लगाया है, उसमें लिखा हुआ है पूरा वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉफ़ी मेन्यू. इतना मेन्यू आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा. तो हर साल कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. तो जो ये वाली कॉफ़ी है, ये सुना हुआ था क्योंकि काफ़ी इजरायली लोग आते हैं, वो लोग कॉफ़ी ये पीते हैं. तो एक जने को ट्राई कराया, अच्छा लगा, फिर हमने ट्राई किया, हमको भी अच्छा लगा. और वो बैलेंसिंग के लिए कि थोड़ा 4-5 महीने लगे हमको प्रॉपर. हाँ, ताकि ऐसा ना लगे कि वो इलायची का फ्लेवर ज़्यादा आ जाए या कॉफ़ी का फ्लेवर दब जाए. और फिर किया तो कॉफ़ी का आ जाए, इलायची का हल्का सा है, तो थोड़ा को बैलेंस करने 5-6 महीने लगे हमको. Don't take my limelight. Sorted for my coffee shop tomorrow. We are having breakfast. Oh, sorry. Nice. We are having dinner at Zolstal and हमने थाली ऑर्डर की है जो गौरव ख़त्म करने वाले हैं. Ah yeah, it's look delicious, dude. And we are done. सर कैसा लगा खाना? बहुत टेस्टी था. It's 7:30 and
the sun will be up soon. Yes, we woke up to see the sunrise because हमारा जो होटल है उसी के रूफटॉप पे एक साइड से सनसेट होता है एंड दूसरी साइड से you can see the sunrise, so we had to make full use of it. Another point जहाँ से आप sunrise देख सकते हो is from Gardesar Lake and हमारा जो प्लान था is to see the sunset there, तो हम sunrise के लिए नहीं जा रहे हैं वहाँ. But one thing I wanted to just tell you guys that I have been to Jodhpur and वहाँ ना एक सिर्फ एक specific area है जो blue है. However, when I'm standing at the rooftop and looking at the city, I hardly see any वो चटक से colors and like it has truly stood by its name, the golden city of India. And it looks gorgeous once you have a look at it. And किसी को नहीं भी पता होगा उसे समझ आ जाएगा like what kind of color tone the city is trying to maintain. This is how my outfit looks like. Pretty amazing, right? Yeah. Thank you. And this is how the weather looks like, quite gloomy. I hope it doesn't rain because हमारे पास आज का दिन ही है to explore all the sites that are in this city. Because कल का भी सुबह का 4-5 घंटे होंगे हमारे पास, so hopefully कल हम sunrise देख लेंगे, उसका कोई चक्कर नहीं है. However, places explore करना वो ज़्यादा ज़रूरी है. Let's hope for the best. See the sunrise, like जब हम नहीं उठते तब सनराइज होता है एंड आज हम उठे हैं 7 बजे के उठे हुए हैं एंड सनराइज हो चुका है बट द वेदर इज़ क्लाउडी एट द मोमेंट. हाउएवर वी हैव गॉटन रेडी एंड वी आर लीविंग टू सी द जैसलमेर सिटी एंड एक्सप्लोर द टूरिस्ट स्पॉट्स जो भी यहाँ पर हैं. पहले ऑब्वियसली हम फोर्ट को एग्जिट करेंगे, सो यू विल सी हाउ द स्ट्रीट्स लुक लाइक इन द मॉर्निंग. एरिया एंड पहले हम ले रहे हैं चाय ब्रेक, नॉट मी गौरव, बिकॉज पहले मैंने कॉफ़ी पीनी थी बट कुकू शॉप अभी तक ओपन नहीं हुई है. इट ओपन्स एट 9:30, सो वी आर गोइंग फॉर पटवाओं की हवेली. पहले वो देखेंगे एंड उसके बाद आई विल हैव माई कॉफ़ी ब्रेक. Now, as I told you, walking distance है 4 से and the entry ticket is 150 per person. Obviously, you can get a guide, 100 rupees वो charge करते हैं, but the basic details जो है वो आपको online भी मिल जाएंगी. Now, पटवाओं की हवेली is made of 5 different हवेलीज and यहाँ पर 60 balconies हैं. Also, the structure is such कि यहाँ पर air ventilation अच्छे से होती रहे and पूरी हवेली जो है वो cool रहे. रॉयल फैमिलीज होती है ना, उनकी हवेलियों को इस वे से पब्लिक डिस्प्ले पे डालना चाहता है. बट व्हाट वी हैव सीन इज यहाँ पर मल्टीपल हवेलीज हैं
which belongs to the upper middle class people जो उस टाइम के थे. So उन हवेलीज़ को जो है उसको विजिटर्स के लिए ओपन किया गया है. So that is one thing which I have seen different from other cities in Rajasthan. In Jaisalmer, they have this jali kind of structure, you know, घर की balconies पे especially, as you can see मेरे पीछे भी. So very intricate structure, and जो हवेलियाँ हैं उसमें obviously the work and the details वो थोड़ी और minute हो जाती हैं. So we have seen Patwaon की हवेली, and now we are going to Natmal की हवेली, which is again walking distance from the previous हवेली. See it from far away that this is the Haveli, and the work, as I told, is so intricate, so detailed, and मतलब अगर आप बाकी places से compare करो, like बाकी houses से, the work is really minute and really extensive. So unlike Natmal की हवेली is not open for visitors. नीचे कुछ shops हैं जहाँ पर आप shop कर सकते हो, but apart from that उसका architecture आप बाहर से देख सकते हो. So for breakfast we have come to Gadasar Lake, and बहुत walking distance पे था जब हम हवेली से explore कर रहे थे. However, we are not gonna do boating right now. हम sunset के time आएंगे hopefully. धूप अच्छे से निकल जाए ताकि sunset अच्छे से दिखे. Right now we are finding a cafe nearby. बहुत सारे cafes हैं, multiple cafes with the lake view, and to Halo Jaisalmer. It is by the lake, so walking distance है आपको जहाँ भी ऑटो उतारेंगे. And we are going to order some breakfast, and let's see what the hype is about, because Google पे reviews काफ़ी अच्छे थे. My black coffee is here and I really don't like it. Like I can give it to them because usually मैं जब भी अमेरिकानो ऑर्डर करती हूँ तो उनके पास हॉट अवेलेबल ही होता है, लाइक एस्प्रेसो शॉट, एंड आई टेल देम के बीच में आइस वगैरह डाल के या ठंडा पानी डाल के उसको ठंडा कर देना एंड थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर देना. However, this is like literally diluted coffee, that's all. So I don't like it. Cuckoo coffee shop हमें जाना पड़ेगा to have my coffee. This is not going to give me any kick or anything. But Gaurav ordered masala chai, वो इन्हें अच्छी लगी. How is this? अच्छा. We have also ordered पनीर this paneer tikka sandwich. So पनीर तो अच्छी खासी क्वांटिटी में डाला हुआ है. नहीं मुझे नहीं लगा. इसमें नमक ज़्यादा है. The food is not too good. So. Pancakes order किए, but not much can go wrong in pancakes anyway. It's 5 PM and we have reached Vyas Chhatri. So Vyas Chhatri, Bada Bagh, and there is another place. They are quite similar. So I am not sure कि इन छतरियों के नीचे is the actual dead body या फिर ये उनकी मेमोरीज़ के लिए बनाया गया है, बट इसको शमशान घाट टाइप वैसे भी बोलते हैं. However, the structure is really nice, जिसके कारण यहाँ पे प्री वेडिंग शूट्स वगैरह भी होते हैं. So we took an auto from जैसलमेर फोर्ट के नीचे से and it costed us 300 rupees. तो उन्होंने हमें यहाँ पर छोड़ा है. They are waiting for us and they will take us to गाड़ेसर लेक and हमें वहाँ ड्रॉप कर देंगे. वहाँ से वॉक करके we will go back to our hotel. पहले खेल लेना चाहिए था, बट दे टोल्ड यहाँ पर कोई भी उनकी बॉडीज़ नहीं है. दिस इज़ एक्चुअली इन द मेमोरीज ऑफ द एंसेस्टर्स जो इस
कास्ट के लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, एंड तो उन लोगों ने अपने इंसेस्टर्स की मेमोरीज़ में यहाँ बनाया गया है। एंड ऑन स्पेशल ओकेजन्स दे कम हेयर एंड यू नो पे रिस्पेक्ट टू देम। ऑल्सो यहाँ पर ऑब्वियसली प्री वेडिंग शूट वगैरह भी होता है एंड इट हैज़ बिकम अ फेमस सनसेट पॉइंट नाउ। एंड वी आर डन सीइंग व्यास छतरी। दैट्स ऑल दैट इज़ देयर टू सी। एंड पिक्चर्स वगैरह क्लिक करनी है, वीडियोज़ वगैरह बनानी है, तो इट हार्डली टेक्स 20 मिनट्स मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स, इतना ही टाइम स्पेंड करेंगे। एंड अब हम जा रहे हैं करसर लेक। वहाँ पर अगर जैसे हमें बताया गया है नाइट में लाइट एंड साउंड शो हुआ तो वो देखेंगे एंड बोटिंग भी करेंगे। Kartsar Lake and we are gonna do boating. So the cost is 300 for 2-seater and 1 hour कितने की? हाँ, for half an hour. हाँ, for the ones that you pedal. अगर आप rowing वाली लेते हो तो 2-seater के लिए 600 cost है। सनसेट, just look at it. सनराइज नहीं तो सनसेट ही सही। Scarcity of water in this area, राजा ने ये लेक बनाया था। सो हमें जितना सुनने को मिला इट वॉज फॉर वन ऑफ हिज मिस्ट्रेस। एंड उसके बाद यहाँ पर एक टेम्पल भी बनाया गया है एंड इन द सेंटर यू सी अ लॉट ऑफ छतरीज एंड नाउ इट हैज़ बिकम क्वाइट फेमस स्पॉट फॉर बोटिंग एंड सनसेट। Done with the boating and I highly recommend कि आप sunset वाली करो। It became all the more gorgeous. Like मेरे according तो boating का इतना कुछ होता नहीं है। However, when there is sunset या sunrise happening तो boating में और ज़्यादा मज़ा आता है। Sunrise की boating जो है वो नहीं आप कर पाओगे because it starts at 8 AM. However, another thing that you can do when you are in Kartsar Lake is to have a look at the sound and light show which tells about the history of Jaisalmer. And right now we are gonna do that. As I told, कॉफ़ी पीने हम वापस आएंगे। सो वी सॉ द लाइट एंड साउंड शो। हाउएवर लाइट का तो पता नहीं साउंड शो बन गया था बिकॉज एज यू कैन सी इतनी ज़्यादा हवा चल रही है तो वो पानी एंड लाइट वो अच्छे से सिंक नहीं हुआ सारा। बट आई स्टिल रिकमेंड गोइंग देयर एंड सीइंग इट। 7 बजे के पास वो शुरू होता है एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस, तो आप आराम से बैठ के देख सकते हो। राइट नाउ विल हैव कॉफ़ी, वी विल हैव आवर डिनर एट Zostel itself and we will call it a day. It's 10 AM and in 4 hours we have our flight back to Amritsar. It's time to say goodbye to this gorgeous golden city and finally धूप आ गई है जो कल missing थी। However, we are anyway leaving Jaisalmer today and this was part 2 of what you can see in Jaisalmer city apart from the desert area. And अगर आपने desert area की वीडियो नहीं देखी मैं उसको आई बटन पे लिंक कर दूँगी, you can check that out. Also on the screen I'll put all the cost and जो भी हमारा ये 2 दिन का cost आया of staying in the city, like कैफ़ेज़ में ऑन एवरेज आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा एंड अगर आप ऑटो ले रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर उसका कितना कॉस्ट पड़ेगा। सो आई होप यू गाइज विल फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। ऑल्सो इफ़ यू वांट टू सी अ कंपैरिजन वीडियो ऑफ स्टेइंग इन द डेजर्ट वर्सेस स्टेइंग इन द जैसलमेर सिटी, वो वीडियो भी मैं जल्दी रिलीज़ कर दूँगी। फॉर दैट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया चैनल्स। अगर कोई भी फीडबैक है लीव देम इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।